अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निदा की लाइफ। आज सुबह फजर के टाइम में इलाहाबाद से मोहब्बा आ चुकी थी और ये मेरे रेंट का हाउस है। यहाँ का रूम इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, आंधी वगैरह आई थी तो मुझे सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और बस मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के सुबह दे चुकी थी, तो वो नाश्ता करके अपने ऑफिस चले गए थे। और यहाँ पे मैं पार्लर चली गई थी। यहाँ पे कुछ गॉगल्स देखे बट अच्छे नहीं लगे मुझे, तो मैंने नहीं लिया और फिर मैं फेशियल कराने अपने पार्लर चली आई। ये कशिश पार्लर है, बहुत अच्छा पार्लर है, मैं कई बार यहाँ पर आ चुकी हूँ। और जहाँ मैं रेंट पर रहती हूँ वो आंटी की लड़की के साथ में आई थी, तो उसको नूडल खाना था। बोली भाभी मुझे नूडल खिला दो। तो ये जायका होटल है, मैंने इसको यहाँ से नूडल खिलाया। मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लगी थी क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। तो मैं अपने लिए पाव भाजी ऑर्डर की और साथ में मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछ भी लिया था कि आप कहाँ हो। तो वो क्या है बस यहीं पे हूँ, आ रहा हो। तो मैंने उनको भी बुला लिया था, हम दोनों ने मिलके पाव भाजी खाया। और फिर मेरी रात की ट्रेन थी, तो मैं 7 सवा 7 तक अपने घर से निकल चुकी थी। और यहाँ से स्टेशन कम से कम 1 घंटे की दूरी। तो यहाँ से टैक्सी है तो बस से जाना पड़ता है, तो हम लोग को टैक्सी मिल चुकी थी। तो हम लोग निकल चुके थे और इतनी तेज़ की फिर से भूख लग गई थी क्योंकि हम लोग बस पाव भाजी खाए थे दिन में। तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं स्टेशन के बाहर, बहुत टेस्टी रहते हैं। छोला, चटनी, मिर्ची, सब चीज़, दम आलू वगैरह सब चीज़ डाल के देते हैं। तो हम लोग ये बहुत मज़े से खाया और एकदम पेट फुल हो गया था। और मैंने ट्रैवल करते करते मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। फिर मैंने स्टेशन की चाय पी, लेकिन सर दर्द उतरा नहीं क्योंकि जानते हैं स्टेशन की चाय कैसी होती। फिर हम लोग की ट्रेन आ गई थी और हम लोग बैठ चुके थे। और ये देखिए भाई, इतनी भीड़ ट्रेन पे, इतनी भीड़ मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी इतनी भीड़। और ये कहो कि हम लोग की रिजर्वेशन थी तो हम लोग आराम से बैठ के आए, लेकिन मुझे नींद नहीं पड़ी, इतनी भीड़ और इतनी गर्मी। जैसे तैसे करके हम लोग दिल्ली स्टेशन पहुंच चुके थे। खुशी हो रही थी कम से कम पहुंच गए, लेकिन दिल्ली पे उतर के इतनी भीड़। मैंने सोचा कि स्टेशन के बाहर जाऊंगी तो आराम मिलेगा, बट ये देखे स्टेशन के बाहर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक के पीछे एक आदमी चल रहा था। स्टेशन के बाहर ही शॉप लगी थी जूस की, तो हम लोग ने मेरा फेवरेट मैंगो जूस पिया। और हज़रत निज़ामुद्दीन, ये स्टेशन का नाम है, हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंच चुके थे। और यहाँ से मेरे आंटी के घर मुझे जाना था। मेरी आंटी का यहीं पे ससुराल है, तो मैंने सोचा था कि मनाली यहीं से होते हुए जाऊंगी मैं। और बहुत भीड़ के बाद हम लोग को टैक्सी मिली थी। ये टैक्सी बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। और यहाँ दिल्ली आते ही हम लोग को इतना अच्छा लगा, बट जैन की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। फिर आंटी ने गर्मा गर्म चाय दी और पूरी सब्ज़ी भी थी, बट मैं क्लिप्स लेना भूल गई थी। फिर मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा नींद में थी ट्रेन पे क्योंकि सोया नहीं था। फिर दिन में 2-2:30 तक उठी तो मेरी आंटी ने कोरमा, कबाब, शामी कबाब, प्याज और वहाँ की नान तो पूछो नहीं, थी बड़ी बड़ी और इतनी टेस्टी सॉफ्ट सी नान होती है, मज़े ही आ गए थे खाने में। और लास्ट में आई सरप्राइज़ बिरयानी। इतनी टेस्टी बिरयानी बनाई थी मेरी आंटी ने, बहुत ही टेस्टी, मज़ा आ गया खाना खा के, क्योंकि मैं अपने मोहब्बत में भी खाना नहीं खाई थी। फिर थोड़ा सा रेस्ट किए और फिर 4-5 बजे तक हम लोग निकल चुके थे मजनू का टीला। आंटी के घर से पास ही में था और हम लोग एंजॉय करते हुए टैक्सी में गए। इतना मज़ा आ रहा था, हम लोग शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम घूमने जा रहे थे और पहले जाते बट किसी न किसी काम ने रोक लिया। फिर अब टाइम मिला, मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, वैकेशन चल रहा था, तो बोले चलो चलते हैं मनाली घुमाते हैं। तो मैं भी तैयार थी, मैं तो बहुत कब से तैयार थी। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। और ये है बस स्टॉप, यहाँ पे सब वेट कर रहे थे अपनी बस का, हम लोग भी। और ये पुल पार करते हुए मजनू का टीला आता। मैंने यूट्यूब पर इतनी वीडियोस देखी थी मजनू के टीले के, वहाँ का लाफिंग खाना, मोमोज़ खाना इतना अच्छा थे। वहाँ पे इतने अच्छे होटल्स थे। मैंने अपने हस्बैंड से इतनी ज़िद की प्लीज़ 10 मिनट, बट वो नहीं ले गए। और ले भी जाते तो फिर लेट हो जाता, मार्केट में जानते हो लेट हो जाता है। और ये मजनू की टीले की गेट था, यहाँ से जाते तो मार्केट अच्छी सी आ जाती, बट नहीं गए। और हम लोग की बस भी आ चुकी थी, मनाला ट्रैवल्स। यहाँ पे मेरे हस्बैंड सामान रख रहे हैं, बाकी सब भी रख रहे हैं। और यहाँ पे मैं सबको देख रही हूँ कौन कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या सामान लिए, कहीं हम लोग कुछ भूले तो नहीं है, बट हम लोग सब ले लिए। यहाँ पे मैं चढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड पीछे से मेरी वीडियो बना रहे थे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के साथ मेरा फ़र्स्ट ट्रिप था। और ये वॉल्वो बस थी, हम लोग की फ़र्स्ट सीट थी। हम लोग फ़र्स्ट सीट पे बैठ के अपना बातें शातें कर रहे थे और बाहर की व्यू का मज़ा ले रहे थे। बाहर का व्यू इतना अच्छा था, एकदम ठंडा मौसम था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बीच में तेज़ भी हो गई थी। और हम लोग का ये फ़र्स्ट ट्रिप है तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। घर से बार बार कॉल भी आ रही थी। जब घर से बाहर निकले तो घर वाले थोड़ा सा परेशान तो हो ही जाते हैं।
और ये डॉगी को तो देखो कितना एंजॉय कर रहा है अपनी कार में बैठकर। ये भी हम लोग की तरह मौसम का खूब मज़ा ले रहा है, खूब एंजॉय किया। मैंने देखा तो थोड़ी सी क्लिप्स निकाल ली जल्दी से। फिर हम लोग एक ढाबे पे रुके। ये एक रेस्टोरेंट ढाबा दोनों ही था और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, रात के 2 बजे इतनी भीड़ थी। हम लोग यहाँ से मटर पनीर और एक बटर नान ऑर्डर करते हैं और बटर नान इतनी बड़ी थी, इतनी मज़े की थी कि पेट एकदम फुल हो जाता है। बहुत यम था ढाबे का खाना, बहुत यम था कि दोबारा कुछ लेने का मन ही नहीं किया, पेट एकदम फुल हो गया था। ये एक सुरंग आ गई थी, इसमें इतनी सारी लाइट्स लगी थी। फिर हम दोनों सो गए थे और फिर उठे 4 के करीब, 4 या 5 के करीब, तो हम लोग मनाली में एंट्री कर चुके थे और इतना अच्छा व्यू था और हल्की हल्की सी ठंड भी लगने लगी थी और खुशी भी हो रही थी हम लोग किस जगह अपने घर से कितने दूर आ गए हैं। मेरे ख्याल से जो जो फर्स्ट टाइम जाता है उसके दिल में ऐसी खुशी तो ज़रूर आती है जैसे मेरे दिल में हो रही थी। क्या नज़ारा था मनाली का कि पूछे नहीं, मनाली का इतना बढ़िया नज़ारा था। फिर ये नदी दिखी और नदी इतनी लंबी थी, इतनी लंबी, जहाँ जहाँ तक बस गई है वहाँ वहाँ तक कि मेरे साथ नदी गई है। इस नदी का मुझे नाम तो नहीं पता, अगर पता होगा तो मैं बाद में बताऊँगी अगले व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।